कैसे होंगे आत्म दर्शन। मित्रों, आत्मा का जो अनुभव है, दर्शन है, वो किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। आपको पिछले वीडियो में ये बताया जा रहा है कि सात्विकता में प्रवेश करने के बाद ही हमें आत्मदर्शन होने की संभावना होती है। अब सात्विकता में जाने की क्या तैयारी है, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में विद्वानों ने, महापुरुषों ने ये बात कही है कि आत्मा एक ऐसा तत्व है जहाँ उसके अलावा उसको और कोई दूसरा जान नहीं सकता। आत्मा होकर ही आत्मा को जाना जा सकता है। हमारा जो मन है, इसके ऊपर जो प्रकृति का आवरण चढ़ा हुआ है, तम रज सत, ये त्रिगुण इसके ऊपर जो चढ़े हुए हैं, इनको हटाने का जो प्रयास है वो साधना कहा जाता है। और उस साधना के माध्यम से हम अपने मन के अंदर जो मैल है, इसके अंदर जो कसाई कलमश हैं, उन सब को हमें हटाना पड़ता है। वो कसाई कलमश क्या होते हैं? ये कहा जाता है कि आत्मा को न कोई मन जान सकता है, न उसको ये आँखें देख सकती है, न उसको बुद्धि जान सकती है, न उसको अपना अहंकार और चित्त, इन सब की पहुँच आत्मा तक नहीं है। तो फिर आत्मा तक केवल आत्मा ही पहुँचती है। इसलिए हमारा जो मन है, प्रकारांतर से ये मन ही जो है आत्मा है। लेकिन इसके ऊपर जो ये 3 गुण से लिपटा हुआ है, इन 3 गुणों के अंदर क्या आता है? संसार। संसार की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, यहाँ का जो तेरा मेरा है, अपना पराया है, राग द्वेष हैं, लोभ मोह अहंकार हैं, इन सब के द्वारा जो है ये धूमिल हो रहा है। इसकी जो ओरिजिनलिटी है छिपी हुई है, ये माया के पर्दे हैं। और जब तक जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को सामने देखना चाहते हों और उसके सामने कोई पर्दा लगा हुआ हो, उस पर्दे को हम हटाएं तो फिर आगे कोई दूसरा पर्दा हो, उसको भी हटाना पड़े। इस प्रकार से हमारे मन के ऊपर जो प्रकृति के ये पर्दे पड़े हुए हैं, अज्ञान के, संसार के आवरण, इनको एक एक करके हमें हटाना पड़ता है। जिस प्रकार से लोभ है, मोह है, अहंकार है, मुख्य रूप से ये 3 जो पर्दे हैं, यही माया है, यही बंधन है। यदि हम ठीक से इस बात को गहराई से समझें तो लोभ के वशीभूत हम जो कोई काम करते हैं, उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। भगवान कैसा है? भगवान के अंदर न कोई लोभ है, न कोई मोह है, न कोई उसके अंदर अहंकार है। वो विशुद्ध सत्व तत्व है, सत्य चित आनंद। और हमारा जो मन है, इसके अंदर जो ये कई प्रकार के लोभ मोह अहंकार के पर्दे हैं, इनको हमें हटाना पड़ता है। तो हम जो क्रियाएं करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनके ऊपर हमारी एक नज़र रखें कि हम जो कोई भी काम करते हैं, वो कार्य हमारा किसी लोभ के कारण तो नहीं हो रहा है। हम जिस प्रकार से कोई धंधा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब लोग हैं। गृहस्थी जीवन हमारा है और ये सारे काम हम करते हैं। लेकिन इनमें हमारी दृष्टि क्या है? किस लिए हमने दुकान लगाई है? यदि हमारी दुकान लगाने का जो उद्देश्य है वह एक होता है कि हम अपने गुजारे के लिए कुछ आर्थिक मदद हमें चाहिए, तो दुकानदारी करेंगे तो उससे हमें कुछ आमदनी होगी। तो हम 100 रुपये की चीज़ लाते हैं और उस पर हमें कमीशन मिलता है 10 रुपया, 10% कमीशन मिलता है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ हम लाए और हमने उसको 100 रुपये में बेचा, तो उसका कमीशन हमें 10 रुपये मिलेगा।
तो ये हमारी आमदनी इस प्रकार से 10 रुपये की हो गई। अब हम यदि इस दुकानदारी को इस भाव से करते हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो गांव वाले हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उनकी वो पूर्ति होगी, तो सेवा भाव से हम दुकानदारी करते हैं और वाजिब रेट में हम सामान लाते हैं और उसका जो कमीशन हमें लेना चाहिए 10%, 12%, जो कुछ भी हम तय करते हैं उसको लेकर के और विशुद्ध रूप से उसको ईमानदारी से हम आने वाले ग्राहकों को देते हैं। तो वो हमारा धार्मिक कार्य है, उसमें हमारा लोभ नहीं है। लेकिन इसी बात को हम दूसरे रूप में लें कि हमें नकली चीज़ लानी है, कम पैसे की लानी है, अधिक मुनाफा कमाना है और लेने वाला जो आया है उसको असली बता करके नकली को और झूठ बोल करके और ज़्यादा कमीशन लेकर के उसको हमने दिया, तो उस समय हमारा जो कर्म है वो लोभ के वशीभूत हुआ। यदि इस प्रकार का लोभ से ग्रसित हैं हम किसी भी कार्य में, चाहे वो दुकानदारी क्यों न हो, चाहे खेतीबाड़ी क्यों न हो, चाहे नौकरी क्यों न हो, जहाँ कहीं भी हम सेवा भाव से उस कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो वो तो हमारा शुद्ध सात्विक कर्म है। लेकिन उसके साथ में कोई लोभ जुड़ गया तो हमारा तामसिक और राजस कर्म हो जाता है। इसलिए इस बात का यदि हम ध्यान रखेंगे तो साधारण जीवन जीते हुए भी हम जो है सात्विक भाव में आएंगे। उसी प्रकार से लोभ के अलावा मोह भी है। मोह का मतलब होता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना है, अपने परिवार का है, उसके प्रति हमारा जो आकर्षण है, उसको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके वशीभूत होकर के हमने जो है कोई कार्य किया है तो वो मोह के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए हम समझें कि जिस प्रकार से हम किसी नौकरी के पद पर हैं, मान लो हम रेलवे खिड़की पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर हम टिकट दे रहे हैं और सामने लाइन लगी हुई है। अब लाइन में सभी लोग, जो पहले आया वो पहले खड़ा है, बाद में आया बाद में खड़ा है, और उस प्रकार से यदि हम नियमित रूप से जो लाइन में है उनको हम नंबर से टिकट देते जाते हैं तो वो हमारा एक सात्विक और सेवा का कर्म है और यही इसीलिए हमें वहाँ रखा भी गया है। लेकिन जहाँ कहीं हम देखते हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार या हमारे कोई मिलने वाले जान पहचान के उस लाइन में खड़े हैं तो शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको हम अपने दूसरे रास्ते से अपने पास बुला सकते हैं। और लाइन में जितने लोग खड़े हैं उनको हम टिकट देना बंद करके और सबसे पहले उसको अपने को दे देते हैं, अपने जान पहचान वाले को देते हैं। तो ये जो कर्म है ये जो है ये मोह के वशीभूत हुआ, यानी कि मोह, उससे हमें मोह है, ये मेरा है और जो सामने खड़े हैं वो दूसरे हैं, ये अपना है और वो पराया है। अपने पराये का जहाँ भेद आ जाता है तो वो जो है राजसिक और तामसिक हो जाता है। इस प्रकार से और हम कोई भी जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो अहंकार है यदि वो प्रदर्शित होता है तो फिर वो भी जो है ना अहंकार से ग्रसित हो जाता है। जिस प्रकार से हम कोई दान कर रहे हैं तो बड़ा सात्विक कर्म है और बड़ा ही शुभ कार्य है और हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी यदि हम इस भाव से उसको दान करते हैं कि हम दान कर रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, तो इस सब की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो या तो हम फ़ोटो खिंचाते हैं, अखबार में उसको निकालते हैं, हमारी कहीं नेम प्लेट लगाते हैं और उसमें इस प्रकार का जो भाव प्रदर्शित करते हैं कि इससे हमारा नाम होगा, तो वह हमारा अहंकार प्रदर्शन है। और ये जो भाव है हमें सात्विक भाव इसको नहीं कहेंगे। दान भी हमने दिया लेकिन ये तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति का हमारा जो है दान हो जाएगा। यदि सात्विक भाव से दान देने का अभिप्राय क्या है, जहाँ कहीं भी हमारे पैसे की आवश्यकता है तो वहाँ वो पैसा पहुँचना चाहिए। अब उसमें किसी को मालूम पड़े तो अच्छी बात, हम आगे रह कर के हमारा कोई ऐसा भाव नहीं है कि ये किसी को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मालूम पड़ता है, कोई हमारा फ़ोटो खींच लेता है तो उससे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जानबूझकर हमारे मन में ये भाव हो कि हमारा फ़ोटो खींचना चाहिए, हमारी प्लेट लगनी चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए, ये हमारी जो मंशा है, आगे रख करके हमारी जो इंटेंशन है इस प्रकार की यदि है
तो वो अहंकार में प्रदर्शित होगा। और हमारा जो वो दान देना भी और जो कोई भी कार्य है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसको दिखाने के लिए करते हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, या कोई भी डेकोरेशन हम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें उपयोगिता के लिए तो हम बनाते हैं, उसका हमें आवश्यकता है। लेकिन जहाँ कहीं दिखाने के भाव से जो कुछ भी हम उसमें करते हैं वो सारा प्रदर्शित करने का जो भाव है अहंकार में आ जाता है। इसलिए हम इस बात का बखूबी ध्यान रखें। हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को तो हमें करना ही चाहिए, और उससे हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। गृहस्थी का जीवन भी हमारा ठीक से चलेगा, आमदनी भी होगी, मेहनत करेंगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन भाव हमारा यदि ये रहे कि हम इस कार्य को सेवा के लिए कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी है ये जनता परमात्मा के स्वरूप में ही हमारे सामने है, इसी की सेवा परमात्मा की सेवा है। यदि इस प्रकार का हमारा भाव है तो हम बार बार जो है अपने कर्मों पर, छोटी छोटी जगह पर, छोटे छोटे कार्यों में हम इस बात का निरीक्षण करें, वहाँ पैनी नज़र रखें कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो कहीं ये लोभ के वशीभूत तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाएं, उसको ठीक करें। और उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने मन को साधना पड़ेगा, मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। और जो कार्य हमारा कहीं मोह के वशीभूत तो नहीं हो रहा, कोई अहंकार के वशीभूत तो नहीं हो रहा, इस पर यदि हमारी पैनी नज़र रहे तो धीरे धीरे हमें मालूम पड़ता चला जाएगा। हम इतने जानकार हैं, इतने ज्ञानी तो है हम कि ये सारी बातें हमें आसानी से मालूम हो सकती हैं यदि हम इस बात को ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे हर कार्य के पीछे हमारी क्या मंशा है, क्या इंटेंशन है, किस भाव से हम उस कार्य को करते हैं। तो सात्विक भाव उसे कहेंगे कि जहाँ पर हम धर्म के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए, हमारा जो कार्य है उसको करने के लिए सेवा भाव से उस काम को कर रहे हैं, तो ये सात्विक हमारे कर्म हैं। और निष्काम कर्म हैं जिनके पीछे हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि इससे हमें लाभ होगा, इससे हमारा लोभ मोह अहंकार की पूर्ति होगी। उसको छोड़कर हमारा जो कर्तव्य है मनुष्य जीवन का, कि हमें अमुक काम हमें मिला है, परमात्मा की तरफ से हम मनुष्य बने हैं और ये अमुक काम हमें मिला है, तो ये हमारा कर्तव्य है। उसको कर्तव्य की दृष्टि से और निष्काम भाव से हम निरंतर करते रहें तो हमारा जो सात्विक कर्म होगा। और इसी छोटे से कार्य में हम अपने जीवन को, इस जीवन को, सांसारिक जीवन को भी आसानी से और बढ़िया व्यतीत करेंगे। इस लोक में भी हमें शांति मिलेगी और सब लोग हमारा सम्मान भी करेंगे। जब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि ये तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसे ये ज़रूर है कि कहीं ज़्यादा मालदार तो हम नहीं बन पाएंगे, अरबों खरबों की संपत्ति तो हम इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुजारे का साधन भर तो हमारा आराम से निकलता चलेगा। और इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं है। यदि हम गहराई से विचार करें तो शरीर रहेगा जब तक हमारा गुजारे का साधन हो जाए, और इसके आगे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। यदि ये विवेक हमारे अंदर जागृत हो तो हम सात्विक भाव में आएंगे। इसलिए भाइयों, हम इस छोटी सी एक सूत्र है ये, और बड़ा सरल सूत्र है, इसको यदि हम समझें और जीवन में अप्लाई करें, इसके अनुसार अपना जीवन जिएं, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा और हम इस जीवन में भी शांति से जीवन जी सकेंगे। क्योंकि जहाँ कोई छल कपट नहीं है, जहाँ कोई द्वेष नहीं है, जहाँ कोई अपना पराया नहीं है, वहाँ तो एक आनंद की लहर अपने आप ही अपने हृदय में पैदा होगी और तत्काल 3 लाभ प्राप्त होंगे। 3 लाभ कौन कौन से? आत्मसंतोष। ऐसे कर्तव्य कर्म करते हुए, सात्विक कर्म करते हुए, निष्काम भाव से जब हम सेवा के भाव से कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा में जो है बड़ी शांति मिलेगी, आत्मा को बड़ा संतोष होगा। जबकि ये संतोष प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। दूसरा, लोग हमारा सम्मान करें, तो इसके लिए हम कुछ करते रहते हैं। लेकिन यदि इस भाव से हम काम करेंगे तो लोग स्वतः ही हमारा सम्मान करेंगे और आत्मा से सम्मान करेंगे, मन से करेंगे, बिल्कुल। और दूसरा, एक तीसरा जो लाभ है वो किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसको कहेंगे देवी अनुग्रह। देवी अनुग्रह का मतलब परमात्मा की कृपा होगी। जहाँ कहीं भी हम कभी मुसीबत में होंगे तो निरंतर ऐसा लगेगा किसी देवी शक्ति ने, किसी परमात्मा ने हमारी सहायता की है। हम ऐसी मुसीबत में थे, ये सब कैसे हो गया, मुसीबत से हम कैसे बाहर निकल गए, ऐसा आभास हमें होगा।
और मुसीबत तो दिखाई पड़ेगी लेकिन उसमें हम फंस नहीं पाएंगे, क्योंकि देवी शक्तियाँ हमारी निरंतर जो है सहायता करती रहेंगी, रक्षा करती रहेंगी। इसी भाव से जो है हम अपने जीवन को जिएं, और तब हम जब अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे, जब ये इस प्रकार की कोई हमारे अंदर कसाई कलमश और ये अवगुण नहीं रहेंगे, तो फिर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, यानी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और वो मन जो है ना आत्मा हो जाएगा, और आत्मा के द्वारा आत्मा के दर्शन होंगे। उस दिन आपको लगेगा कि आहा कितना आनंद आया है। इस प्रकार का जो है आप जीवन जिएं। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।